जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं सुनील राव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड फोरम में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2025 के बारे में। तो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट है भाई। इस वीडियो के अंदर सिर्फ और सिर्फ आईटी वाले बच्चों के लिए मैं अपडेट लेके आया हूं। और 10th वाला कोई कमेंट मत कर देना भाई, क्योंकि मैंने वीडियो के अंदर पहले क्लियर कर दिया कि ये आईटी वालों के लिए जरूरी सूचना है। अगर 10th वालों को इस सूचना से प्रॉब्लम होती है तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ठीक है, जो रेलवे चाह रहा है वो चीजें मैं आपको बता रहा हूं। और वैसे आपको मैं क्लियर करूं कि मैं आईटी के पक्ष में हूं, जो सही होगा मैं उसके पक्ष में 100% रहूंगा। ठीक है, अगर आपके साथ 10th वालों के साथ में गलत होता तो मैं 10th वालों के साथ में होता। और 10th वालों के साथ में गलत ये है कि उनकी वैकेंसी कम है, तो उस मामले में उनके साथ में हूं। लेकिन क्वालिफिकेशन के मामले में बात करें कि आईटी वाले बच्चे हैं, इनके साथ कहीं ना कहीं ना इंसाफी हुई, तो इस कारण से मैं इनके साथ में हूं। ठीक है, तो आईटी वाले बच्चों के लिए बहुत बड़ी अपडेट ये है कि एक तो जरूरी सूचना आपको देने वाला हूं, बहुत मोस्ट जरूरी सूचना भाई, इसको जरूर देखना आप। ठीक है, इस सूचना को जरूर देखना। अगर आप ये चीजें मिस करते हो ना, तो भाई कहीं ना कहीं आप अपने पैर के ऊपर कुल्हाड़ी मारे हो। ठीक है, क्योंकि भाई जो चीजें हम आपको बताते हैं वो आप देखते नहीं हो, बाद में आपको ही खुद इस चीज से नुकसान होता है। ठीक है भाई, मेरा भी कुछ नहीं जाएगा इस चीज से। ठीक है, अगर आपको नुकसान होगा तो उसमें मेरा भी कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मैं आपकी फेवर में हूं। अगर मान लीजिए कि आप इस चीज में सपोर्ट नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान होगा। मैं तो भी मेरे सामने तो और काफी वैकेंसी एनटीपीसी की है, रेलवे ग्रुप डी है, एएलपी है, टेक्नीशियन है, आगे आने वाली और वैकेंसी है, एसएसजीडी की है, तो मैं तो उनके ऊपर वीडियो डाल लेता हूं। ठीक है, लेकिन आप सभी लोगों को मोटिवेट करना, आपको जो भी जरूरी सूचना होती है, चाहे मुझे कहीं से भी मिले, चाहे मैं जाके लेके आऊं, चाहे वो मुझे आके सूचना दे, चाहे मेल करे, चाहे मुझे एसएमएस करे, तो जो सूचना होती है वो आपको मैं दूंगा। ठीक है, अब सूचना आपको मैं बता दूंगा क्या है। इसके साथ ही दोस्तों एक चीज लिखी गई है कि भविष्य की भर्तियां आईटीआई पर रहेगी, यानी कि क्वालिफिकेशन के ऊपर बात करें तो आगे की क्वालिफिकेशन है ये आपकी आईटीआई रह सकती है, और जितनी भी वैकेंसी है रेलवे के अंदर। ठीक है, यानी कि कुछ कह सकते हैं कि समथिंग पोस्टें होती है ना, जो कुछ पोस्टें होती है टेक्निकल, जो पोस्टें होती है टेक्निकल जिनके अंदर काम रहता है, तो वो पोस्टें आपकी आईटीआई बेस पे हमेशा परमानेंट ही रह जाएगी कि ये सिर्फ आईटीआई के लिए है। और बच्चे सिर्फ और सिर्फ आईटी किस लिए करते हैं, एक चीज देखिए कि बच्चे आईटी किस लिए करते हैं। तो बच्चे आईटी इसलिए करते हैं कि लगभग 90% बच्चे आईटी इसलिए करते हैं कि रेलवे के अंदर जॉब पास के। ठीक है, और रेलवे दोस्तों खुद चाहता है कि हम आईटी यानी कि टेक्निकल बंदों को हम नौकरी दें, क्योंकि उनको टेक्निकल चीजों का ऑलरेडी ज्ञान होता है, जैसे औजार है, उनको काम करने का तरीका है, सेफ्टी है, ये चीजें उनको ऑलरेडी आईटी के अंदर सिखा दी जाती है। ठीक है, तो उनको ज्यादा वो ट्रेनिंग वगैरह में ज्यादा माथा खपाई वाली बात नहीं रहती है। और दोस्तों पूरी जानकारी मैं आपको बताने से पहले ना, मैं आपको एक बुक रिकमेंड कर रहा हूं, जो कि आपको मैं बता दूं भाई, जो आप साइड में देख रही हो, ये आपकी बुक है, किरण पब्लिकेशन की सामान्य ज्ञान की बुक है। बच्चे कहते हैं प्रमोशन करते हैं, तो भाई मेरे पास में खुद ये बुक है, देख सकते हो, ये खुद मेरे पास में ये बुक है, मैं खुद पढ़ता हूं, मैंने 7 एग्जाम क्वालिफाई करके हैं। तो ये आपकी किरण पब्लिकेशन की सामान्य ज्ञान की बुक है दोस्तों, बहुत ही शानदार बुक है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप घुस जाना ये बुक पढ़ के, आप दोस्तों कहीं नहीं अटकोगे। उसके बाद में आप रेलवे ग्रुप डी के लिए स्पेशल मैं आपको बुक्स बता रहा हूं, ये वाली। ठीक है, अब ये है आपकी सामान्य विज्ञान की 16 पेपर। अगर इन 16 पेपर को करते हो तो आप इसके अंदर सिलेक्शन ले सकते हो। ठीक है, मैथमेटिक्स से 16 पेपर आ जाते हैं, किरण पब्लिकेशन का मैथ, आपने सुना होगा ये चीज, तो ये चीज दोस्तों 100% रियल है। ठीक है, मैंने भी बुक पढ़ी है मैथ वाली। रीजनिंग, आपको रीजनिंग की बुक मिल जाती है 16 पेपर, जो कि आप देख सकते हो। इसके साथ ही रेलवे ग्रुप डी के स्पेशल 16 पेपर आपको मिल जाते हैं, 1 से 40 सेट आप देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद में रीजनिंग का हो गया। सामान्य विज्ञान क्वेश्चन बैंक बुक भी आती है, रेलवे ग्रुप डी के लिए स्पेशल बुक रहती है ये आपकी। ठीक है, क्वेश्चन बैंक बुक 2018 से 2023 तक है। ठीक है, किसी भर्ती के लिए आप अगर तैयारी कर रहे हो इन बुक्स को पढ़ सकते हो। स्पेशल रेलवे ग्रुप डी के लिए आप इन सभी बुक को परचेज कर लेना भाई, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो इन बुक का मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूं, वहां पे जाकर आप इन बुक्स को परचेज कर सकते हो। ठीक है, अब दोस्तों एक चीज मैं आपको बताता हूं, जो ये वाली लिखी गई, ये आपको मैं एंड में बताता हूं। ये चीज बताता हूं, मैंने आज वीडियो डाली थी एक, जिसके अंदर मैंने क्या बताया था कि रेलवे ना, आरआरबी रेलवे यानी कि रेलवे लिख देते हैं, रेलवे क्या कर रहा है, रेलवे ना अभी रिटायरमेंट, जिन बंदों की रिटायरमेंट हो रही है उन्हें वो सितंबर 2025 तक दोबारा से रखना चाहता है अपने काम पे। ठीक है, पॉइंट्समैन की पोस्ट के ऊपर दोबारा से उनको रख रहा है। ऑफिशियल नोटिस भी आपको मैंने दिखा दिया था सुबह वाली वीडियो के अंदर, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी ना तो वो वीडियो देख लेना, उस वीडियो का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। ठीक है, तो रेलवे खुद उन बंदों को रख रहा है, यानी कि वो क्या क्या मतलब हुआ इसका, जिन बंदों को जिस चीज का ज्ञान है, वो मतलब कोई भी
डिपार्टमेंट होता है ना, वो ये सोचता है कि हमें ज्यादा ट्रेनिंग ना देनी पड़े, हमारे डिपार्टमेंट के अंदर जो बंदा आ रहा है, चाहे वो पुलिस फोर्स है चाहे आर्मी है, वो ये सोचते हैं कि जो हमारे पास में जो लड़का सिलेक्ट होके आ रहा है ना, वो एकदम परफेक्ट हो, पढ़ा हुआ, यानी कि इंटेलिजेंट बंदों की जरूरत रहती है। तो ये इंटेलिजेंट बंदों की जरूरत को कहीं ना कहीं पूरा करने के लिए इन्हीं को ही दोबारा से रख रहे हैं। ठीक है, ज्यादा नहीं रखेंगे लेकिन कुछ टाइम तक तो रख लेंगे ना। तो इस कारण से दोस्तों कहीं ना कहीं आपका आईटी वाले बच्चे होते हैं वो परफेक्ट होते हैं, ये 100% नहीं, पे कम से कम 30-40%, 20 से 40% तो परफेक्ट होते हैं कि इनको ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती है, इनको जार है, पकड़ना है, कैसे काम करना है। और आईटी वाले बच्चों से पूछ लेना कि हथौड़े को कहां से पकड़ा जाता है, हैमर को कहां से पकड़ा जाता है, तो वो बता देगा कितनी जगह छोड़ के कहां से पकड़ा जाता है, लेकिन वही चीज 10th वाला नहीं बता पाएगा। ठीक है, इसलिए इन चीजों का उनको ज्ञान देने की जरूरत नहीं होती, ऑलरेडी इन चीजों का उसको पता होता है। ठीक है, और यही चीजें लगभग रेलवे में यूज होती है। तो इसी कारण से दोस्तों आप देख लेना, आईटीआई आपकी रह जाएगी, आगे की भविष्य की जो भर्तियां है उनके अंदर आईटीआई क्वालिफिकेशन रह जाएगी। ये बहुत बड़ी अपडेट है दोस्तों रेलवे के अंदर आईटी वाले बच्चों के लिए। अब दोस्तों जरूरी सूचना आपको मैं बता दूं भाई, आपको एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं, आईटीआई वाले छात्र ध्यान से सुन लीजिए भाई, 11 फरवरी भाई स्पेशल इस चीज के लिए मुझे बोला भी गया है, 11 फरवरी को आपको तैयार रहना है, सुबह 11 बजे 11 AM से तैयार रहना है। हैशटैग आपको मैं बता देता हूं, ट्विटर कैंपेन के लिए तैयार रहना है आपको भाई। ठीक है, किसको जगाना है, हमें जगाना है डीजीटी को, डीजीटी ये आपका हैशटैग डीजीटी सपोर्ट। ठीक है, ये आपको ना मैं टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भेज दूंगा, डायरेक्ट ये सीधा लिख के भेज दूंगा, वहां पे आपको कॉपी करना है, कॉपी करके डायरेक्ट आपको ट्वीट कर देना। ठीक है, तो ये चीजें मैं आपको भेज दूंगा वहां पे। ठीक है, तो टेलीग्राम का लिंक है ना आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया। ठीक है, ITI RRB लेवल 1, ठीक है, ये है डीजीटी स्पोर्ट ITI RRB लेवल 1। ठीक है, डीजीटी है ना, डीजीटी अगर कहे कि ITI करवाने के ITI करवाता जो है ना, जो मेन जो कहते हैं कि सभी का बाप, तो वो डीजीटी है कि सभी को ITI करवाने के पीछे डीजीटी रहता है। ठीक है, जितनी भी टेक्निकल चीजें हैं, तो डीजीटी अगर जैसे घर में पिता सपोर्ट ना करे तो कितना नुकसान होता है, तो वो कहीं ना कहीं नुकसान ये आईटी वाले बच्चों को दे रहा है, तो इसको जगाना बहुत जरूरी है। अगर ये हमारी सपोर्ट में आ जाता है तो समझ लीजिए 90% तुम्हारी जीत हो जाएगी। ठीक है, ये अकेले पहले ही 90% जीत कर देगा। वैसे तो 14 फरवरी को जीत होनी है, लेकिन 11 फरवरी यानी कि पहले ही इसको हमारी सपोर्ट में लाने के लिए भी इसको बताना है कि आईटी वाले छात्र इतने, अगर 30 लाख 40 लाख ट्वीट करते हो तो उनको पता चलेगा कि इतने लाख बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं इनकी सपोर्ट में आना चाहिए। वो दोस्तों बात की बातें हैं कि क्या होगा, लेकिन हमारी तरफ से 100% हमें देना है। वो बात की बातें होती है कि क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन अब हम पहले ही हार जाते हैं ना, तो वो सबसे बड़ी हार होती है। ठीक है, जीत भाई दोस्तों अगर कोशिश करते हैं, अगर फिर भी हार जाते हैं, तो वो अपने अपने आप में एक जीत होती है कि मैंने कोशिश की है। ठीक है, तो कोशिश करनी है हमें पूरी 100%। और दोस्तों आप देख लेना 14 फरवरी को तो फैसला तो देख लेना हमारे फेवर में आ जाएगा, लेकिन फिर डीजीटी को तो भी हमारे पक्ष में लेना ना, तो इसको भी तो पता चले ना कि कितने बच्चे हैं आईटी वाले जिनका भविष्य अभी बर्बाद हो रहा है। तो दोस्तों 11 फरवरी को आप तैयार रहना, सुबह 11 बजे आपको मैं क्लियर कर रहा हूं, ये आपका हैशटैग रहेगा, मैंने आपको पूरा लिख दिया है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया, टेलीग्राम ग्रुप का नाम है A2Z फोरम 01, उसके अंदर मैं भेज दूंगा आपको, क्लिक करके आपको डायरेक्ट वहां से कॉपी करना है, कॉपी करके डायरेक्ट आप ट्वीट कर देना। ठीक है, तो ये पूरी जानकारी दोस्तों आपको मैंने अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया। आपको ये जानकारी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।